हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हाल ही में रिक्रूटमेंट वैकेंसी आई है पीएसपीसीएल की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, अब उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। 9 फरवरी से 1 मार्च तक भरे जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, पूरी डिटेल प्रोसीजर और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए, उसको भी आइए चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pspcl.in इस पे जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, इस तरीके से कुछ आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये वेबसाइट ओपन होगी, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए नीचे स्क्रॉल करने पे इस तरीके की ये टैब्स आ रही हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट, पब्लिक ग्रीवेंस, टैरिफ, नोटिस एंड पेटिशन, डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न, कमर्शियल सर्कुलर एंड लॉज कंप्लेंट्स। इसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे ऊपर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर सब स्टेशन एंड जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग अगेंस्ट CRA 303/24। अब देखिए जो नंबर है ना, याद रखना है क्योंकि आगे काम आने वाला है। CRA 303/24। ठीक है, इस पे आप क्लिक करें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। थर्ड नंबर पे है पब्लिक नोटिस, मतलब 5 फरवरी को जो नोटिस आया था कि पीएसपीसीएल में जूनियर इंजीनियर की भर्ती आने वाली है। फिर है सेकंड नंबर पे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, मतलब इस भर्ती का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है कि कितनी वैकेंसी है, अलग अलग कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा होगा, एग्जाम कैसा होगा, वो सब डिटेल्ड नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और फर्स्ट नंबर पे लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, मतलब अब इस फॉर्म भरने के लिए अप्लाई नाउ, जो पहला नंबर का लिंक है इस पे क्लिक किया हमने। जैसे क्लिक किया आप देखिए सेलेक्ट CRA, मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। मैंने क्या बताया था 303/24, ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आप 303/24 सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड कैंडिडेट का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है कि पहले तो आप रजिस्टर कर दीजिए और उसके बाद फॉर्म भरेंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर, अब देखिए अब आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, सब स्टेशन में या सिविल में किस में अप्लाई कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका नाम, यहां पर आप कैंडिडेट नेम में आप अपना पूरा नाम लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा नाम आपको लिखना है वही बिल्कुल उसी स्पेलिंग के साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। डॉक्यूमेंट मतलब जो आपके 10th 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स पे है, बिल्कुल सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, एक स्पेलिंग भी आगे पीछे ना हो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फादर्स नेम, यहां पे आपके फादर्स नेम आपको एंटर करना है, मतलब आपके पापा का नाम आपको एंटर करना है। एक चीज ध्यान रखना है, श्री, श्रीमान या फिर इस तरीके से ना लिखना। ठीक है, एग्जैक्ट डायरेक्टली नाम लिखिए और वो नाम की स्पेलिंग भी वही होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग है। ठीक है, कोई भी एक भी वर्ड या एक भी अल्फाबेट भी आगे पीछे ना हो, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट अब आप यहां पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और ईमेल आईडी लिखेंगे। अब इस पे एक चीज ध्यान रखना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो लिखिएगा जो चालू हो, क्योंकि मोबाइल नंबर जो डालेंगे उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और जो ईमेल आईडी डालेंगे और एक ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आएगा। 2 अलग अलग ओटीपी आते हैं, एक मोबाइल नंबर पे अलग, ईमेल आईडी पे अलग। ये चेक करने के लिए कि ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके ही हैं और चालू है या नहीं। ठीक है, और वो ओटीपी डालेंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट होगा। समझ में आया? और उसके बाद जब भी लॉगिन करते हैं तब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और तभी लॉगिन हो पाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर मोबाइल नंबर अपना डालें, यहां पे मोबाइल नंबर डालें और ईमेल आईडी डालें। फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। वो मोबाइल नंबर वाला ओटीपी मोबाइल ओटीपी पे डालें और ईमेल आईडी वाला ओटीपी आप ईमेल ओटीपी पे डालें और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करें। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे वापस से वो रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और उनका ओटीपी डालकर ये वाला पेज पूरा भर दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्टली कि ये ओटीपी डालने के बाद वाला पेज कौन सा आने वाला है। तो दोस्तों वापस से जब आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ओटीपी डाल देंगे, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यही पेज वापस से आ जाएगा। ठीक है, इस पेज पे सेलेक्ट करें वापस से आपका रिक्रूटमेंट नंबर 303/24। जैसे आप 303/24 सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से पेज आपका वापस ओपन होने वाला है। इस पेज में अब आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अब आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया आपके मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करें और इस तरीके से यह पेज खोल दीजिए।
PSPCL रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल पे भी आएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी आया होगा। आप क्या करें, उस ईमेल आईडी, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां पर डालें और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने डाला था वो मोबाइल नंबर भी यहां पर एंटर करें। जैसे आप मोबाइल नंबर यहां डालेंगे वापस ओटीपी आएगा। अब ये चीज ध्यान रखनी है, जितनी बार भी आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करना चाहेंगे हर बार आपको मोबाइल नंबर डालना और मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है, कई बार हमें यह सुनने को मिला है स्टूडेंट से कि सर मोबाइल में ओटीपी नहीं आया या लेट आया। कई बार ऐसा वेबसाइट में भी सुनने को मिला है कि वेबसाइट से ओटीपी लेट जा रहा है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, ऐसा नहीं है कि ओटीपी का डालते ही आपकी इमीडिएट ओटीपी आ जाएगा। 2-5 मिनट 10 मिनट तक भी डिले हो सकता है, टेंशन मत लेना, अपने आप ओटीपी आ जाएगा मोबाइल में। ठीक है, अब सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी आएगा। मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा डाल के दिखता हूं। तो दोस्तों मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाला और सेंड ओटीपी पे क्लिक किया। जैसे ही ओटीपी पे क्लिक किया इस तरीके से आ गया ओटीपी सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर। मतलब जो मोबाइल नंबर मैंने डाला था वो ओटीपी यहां पर आ चुका है और मेरे मोबाइल पे ओटीपी आया है और उस ओटीपी को हम यहां पे टाइप कर रहे हैं और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर आ चुका है। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान रखना है, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस दौरान बीच में ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश हो जाता है। टेंशन नहीं लेना, रिफ्रेश हो गया तो दोबारा लॉगिन कर लो, रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा, लॉगिन करो और दोबारा से यही पेज आ जाएगा। अब यहां पर आप अपनी पोस्ट अप्लाइड फॉर सेलेक्ट करो, आपका नाम जो पूरा नाम एज इट इज अल्फाबेट जो डॉक्यूमेंट्स में लिखे हैं वो सेलेक्ट करो, आपके फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करो, जो डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो। अब देखिए काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चों की डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल कुछ और है, लिखी हुई कुछ और है। आपका ओरिजिनल क्या है किसी को कोई मैटर नहीं है, असल में डॉक्यूमेंट्स में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है वही मानी जाती है बस। तो डॉक्यूमेंट्स की डेट ऑफ बर्थ ही आपको यहां पर अपनी डालनी है। फिर क्या आप पंजाब डोमिसाइल के हैं, हां या ना? अगर पंजाब डोमिसाइल के हैं तो फिर यस डालिए, अगर नहीं है तो नो डालिए। ठीक है, जेंडर क्या है आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट, अब आपका फोटो और सिग्नेचर की बात आती है। फोटो और सिग्नेचर में थोड़ा सा आपको इश्यू आ सकता है क्योंकि फोटो आपको एग्जैक्टली 50 केबी से कम होनी चाहिए, उसका विड्थ 100 से 200 पिक्सल और हाइट 100 से 300 पिक्सल्स की होनी चाहिए। जब ये पर्टिकुलर पिक्सल्स और साइज की फोटो होगी तो ही वो अपलोड होगी, अदरवाइज फोटो सेलेक्ट करके आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, लिखा आएगा फोटो के डायमेंशंस और पिक्सल्स एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज होगी आपकी सिग्नेचर के साथ, लेकिन सिग्नेचर में 10 केबी से 20 केबी के बीच की फाइल की साइज होनी चाहिए और विड्थ 100 से 200 पिक्सल्स की विड्थ और हाइट 50 टू 80 पिक्सल्स की हाइट होनी चाहिए। जब ये डायमेंशंस की आपका सिग्नेचर की इमेज होगी तो ही वो अपलोड होगी, तब ये इस तरीके से दिखाई होगी, अपलोड होगी। अगर गलत डायमेंशंस के हुए, गलत पिक्सल्स या गलत साइज की हुई तो यहां रेड कलर का लिखा जाएगा कि आपका सिग्नेचर के पिक्सल्स और डायमेंशंस सही नहीं है। ठीक है, जब आप सही अपलोड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको फोटो और सिग्नेचर यहां पर दिखाई देने लगेगा। फिर आप अपना मार्शल स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करिए और उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके एक्स सर्विसमैन की कंप्लीट डिटेल्स, क्या पोजीशन में थे, कब डिस्चार्ज हुए, सारी डिटेल्स। फिर क्या आपको पंजाबी आती है, पंजाबी एटलीस्ट 10th या उसके इक्विवेलेंट तक पंजाबी लैंग्वेज आपने सीखी है या नहीं, हां या ना ये डालिए। क्या आप पंजाब गवर्नमेंट में पहले कभी एम्प्लॉय या एज ए रेगुलर एम्प्लॉय अभी सर्व कर रहे हैं, हां तो यस, ना तो नो। क्या आप अभी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू या बैंक में जॉब करते हैं, अगर हां तो यस, अगर ना तो नो। अगर हां करते हैं तो उसकी डिटेल्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन में है एक्सेट्रा बाकी डिटेल्स डालनी है। फिर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अब देखिए यहां पे आपने आर यू डोमिसाइल ऑफ पंजाब, अगर आप पंजाब डोमिसाइल में यस करते हैं तो आपको एड्रेस पंजाब का डालना है, पंजाब का पिन कोड, पंजाब की सिटी, पंजाब का स्टेट सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप पंजाब का डोमिसाइल नहीं डालते तो आप एड्रेस कहीं का भी डालो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आप यहां पे अपना पूरा एड्रेस डालिए आपके विलेज, टाउन, सिटी के साथ। ठीक है, मैं नॉन पंजाब का सेलेक्ट कर लेता हूं, राजस्थान, तो राजस्थान हमने सेलेक्ट करी तो पिन कोड भी राजस्थान का ही होना चाहिए। ठीक है, मैंने कंप्लीट एड्रेस सेलेक्ट किया और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपके परमानेंट एड्रेस से सेम है तो बिल्कुल सेम इस पे टिक करो, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर अलग है तो अलग डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको आपका मैट्रिक का
सब्जेक्ट्स क्या थे, किस बोर्ड से थे, कब कौन से साल में पास हुए, कितने मार्क्स आए और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यह डालना है। बिल्कुल उसी तरीके से 12th का भी डालना है और अपने डिप्लोमा का भी डालना है। जिन बच्चों ने डिप्लोमा करने के बाद बीटेक भी कर रखा है उन्हें बीटेक की डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, केवल अपने 10th 12th डिप्लोमा की ही डिटेल डालने की जरूरत है। ठीक है, मैं यहां पे इनको फीड कर देता हूं। अब देखिए जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल्स फीड कर देंगे, यहां पे आई हैव रेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, आई डिक्लेयर की जो भरा है वो सारा सही है, इस पे चेक करें और सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, सेव एंड प्रीव्यू मतलब कि आप इसकी सारी चीजें एक बार और दोबारा रीचेक कर लीजिए कि कोई भी चीज छूट तो नहीं गई, कोई भी चीज गलत तो नहीं भरी। ठीक है, अगर सारी चीजें सही है तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें सेव ड्राफ्ट पे करने से आपकी सारी चीजें सेव हो जाएंगी, डाटा सेव्ड एज ड्राफ्ट। और डाटा ड्राफ्ट पे सेव करने के बाद आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारा देखो अब डिटेल्स ना ऐसे फॉर्म की तरह आ जाएगी। जो भी डिटेल्स यहां भरी है एक बार और चेक कर लीजिए। अगर आप यहां पे देखते हैं कि कोई भी मिस्टेक है, कोई भी चीज चेंज करनी है, तो अभी भी नीचे से want to edit / change पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टेज पे आके आपने एक बार सबमिट कर दिया तो ये फॉर्म की सारी डिटेल सबमिट हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर मैंने चेक कर ली कि सारी डिटेल सही हैं, मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, एक बार और पूछ रहा है वंस यू कंफर्म यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड। मतलब अगर आपने एक बार यहां ओके पे क्लिक कर दिया तो आपकी सारी डिटेल्स एज इट इज सेव हो जाएंगी, उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ओके पे क्लिक किया, अब देखिए पूरा का पूरा पेज सेव हो गया। मतलब मेरा एप्लीकेशन फॉर्म तो भर गया है, अब केवल पेमेंट रह गया है। एप्लीकेशन फॉर्म को एक कॉपी आप सेव करके भी रख लीजिए, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें और इस एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी आप भी अपने पास सेव करके रख लीजिए। और फिर पे फीस, अब देखिए फीस ऑटोमेटिकली यहां पे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और फीस, यहां पे मैंने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट किया तो 1416 रुपीज आ रहा है इंक्लूडिंग जीएसटी, टैक्सेस एक्सेट्रा। अब यहां पे फीस पे आप क्लिक करें और फिर देखो वी आर प्रोसेसिंग योर ट्रांजैक्शन, फिर आप अपनी फीस पे कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन मीडियम से। फीस पे करने का सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मीडियम ही है, मतलब आप चाहें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन मीडियम से आप अपना फीस पे करें और फीस पे करने के बाद फीस की रिसिप्ट आ जाएगी, उसकी भी एक कॉपी सेव कर लीजिए। बस हो गया आपका पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट। समझ में आया? तो ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म की सारी डिटेल्स ध्यान से भरें और फीस पेमेंट करके फीस की रिसिप्ट की कॉपी भी एक बार सेव कर लें, क्योंकि आगे जब आप फाइनल सेलेक्ट होते हैं तो इसकी जरूरत भी आपको पड़ सकती है। तो फॉर्म की एक कॉपी और फीस रिसिप्ट की एक कॉपी दोनों जैसे आपको मिल जाए तो उसकी एक कॉपी सेव करके अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर या पेनड्राइव में अपने पास सेव करके रखें या मेल पर सेव करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा PSPCL के जूनियर इंजीनियर के फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसीजर। कोई भी डाउट आई है, किसी भी स्टेज पे अगर आप अटक रहे हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.